जैसा कि हमें पता ही है कि हमारा एक सीरीज़ चल रही है आखिरी बार बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैं इसी सीरीज़ में अपने प्लानिंग की और ऑर्गेनाइजिंग की और डायरेक्टिंग की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। ये हमारी स्टाफिंग की वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो स्टाफिंग की वीडियो में हम पहले डेफिनेशन कवर करेंगे और पूरा ही एक इन टोटल हम इसमें जो भी कंसेप्ट है स्टाफिंग का वो सारा कवर करेंगे, ठीक है। सो डेफिनेशन हमारा है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द एम्प्लॉयज़ टू फिल द ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स इफेक्टिवली। वो क्या होता है, हमारा स्टाफिंग होता है। आपने ये भी एक छोटा सा मैं बोल सकती हूँ डायग्राम बना के आना है। ये हमारा क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हम इसमें रिक्रूट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपॉइंटिंग, ठीक है, अपॉइंटिंग, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस नॉन एज स्टाफिंग। हाँ, एक चीज़ और है, स्टाफिंग इज ऑल्सो नॉन एज द ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रीजन बिहाइंड दिस, और हम कह सकते हैं लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि आपके पास अगर एम्प्लॉयज़ नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, स्टाफिंग नहीं है ढंग से हुई है, तो एक तरीके से हम बोल सकती हूँ कि नॉन लिविंग थिंग्स है आपके पास सिर्फ, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बोला जाता है स्टाफिंग को, ठीक है। फीचर्स हमारे होंगे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड है, पीपल सेंट्रिक है, यूनिवर्सल है, ईजी है, ठीक है। यूनिवर्सल आपको पता ही है कि भैया बिना लोगों के काम तो होता नहीं है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, करना ही पड़ेगा। गोल ओरिएंटेड है, आपको वही बंदे सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस में हमारा आगे इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसेस द हायरिंग कॉस्ट, एंश्योर्स द जॉब सेटिस्फेक्शन, बिल्ड्स द कम्पिटिटिव एडवांटेज। ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोसेस के लिए आपने डायग्राम बना करके आना है। इसमें हमारा पहला आ जाता है मैन पावर प्लानिंग। आपको पहले मैन पावर की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको बंदे कितने चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे। रिक्रूटमेंट के बाद आप क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। रिक्रूटमेंट आपको पता है क्या होता है कि आप बंदों को पहले बुलाते हो, हाँ भाई मेरे को ज़रूरत है, ठीक है। वैकेंसी जो है आप उनके लिए उनको नोटिफिकेशन देते हो। सिलेक्शन में आप क्या करते हो, जितने बंदों ने अप्लाई किया था उसमें से बेस्ट जो कैंडिडेट आपकी जॉब के लिए, जॉब वैकेंसी के लिए लगता है आपको, आप उसको सिलेक्ट करते हो। उसके बाद उसकी आप प्लेसमेंट करा देते हो, उसको रख लेते हो। उसके बाद उसको ट्रेनिंग कराते हो एज पर योर जॉब रिक्वायरमेंट। फिर उसको उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो कि हाँ भाई उसने अच्छा किया नहीं किया, जो भी आपने जो भी उसको लिए सोचा। फिर आप उसको कंपेंसेशन या प्रमोशन देते हैं और ये सब चीज़ चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है सोर्सेज हम कहाँ से हम स्टाफिंग के लिए क्या क्या सोर्सेज हमारे इंटरनल है और एक्सटर्नल है। इंटरनल हमारे हो गए प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स, एक्सटर्नल हमारे हो गए कैंपस प्लेसमेंट्स, कंसल्टेंट्स एंड जॉब पोर्टल्स। ईजी है, जॉब पोर्टल्स में आप यहाँ पे Naukri.com, लिंक्डइन, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंसेस क्या क्या है, तो ये तो आता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है और हो जाएगा ये भी, ठीक है, ईजी है। रिक्रूटमेंट हमारा होता है अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट्स। इसमें मेजर हमारा जो कंसर्न पॉइंट मेन कंसर्न होता है इस प्रोसेस का, होता है अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट्स। ये भाई पहले बंदों को बुलाना जरूरी है। सिलेक्शन में क्या होता है, चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट्स। उसमें आता है जितने मर्जी बंदे आए उसमें से मेरे को बेस्ट ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा है क्रिएट द लार्ज पूल ऑफ द एप्लीकेंट्स। इसमें मेन हमारा वही है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स हों। इसमें ये है कि भैया इतने फिल्टर कर लूँ कि मेरे को सूटेबल जो मेरा कैंडिडेट है ना वो मिल जाए। इसमें ये हमारा पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हम बोलते हैं हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जितने भी बंदे हैं जैसे भी हैं सबको हम बुला लेते हैं, तो ये पॉजिटिव प्रोसेस है। नेगेटिव क्या है, हम यहाँ पे एलिमिनेट करते रहते हैं। सो दिस इज द नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है। फोर्थ हमारा है स्टेजेस आर सोर्सेज, एडवर्टाइजिंग, इन्वाइटिंग, एप्लीकेशंस। और हमारा फोर्थ का हमारे स्टेजेस का कौन से आ जाते हैं, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, टेस्ट एंड फाइनल हायरिंग। उसमें ये हमारा लेस कॉस्टली होता है, बट ये हमारा कंपैरेटिवली हायर होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा स्टाफिंग टॉपिक भी खत्म होता है।